हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. नाउ विल सॉल्व द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, so without waste of time we see the questions. So the third question is, if the energy of ball following from height of 10 meter is reduced by 40%, how high will it rebound? देखो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन लिखना है, पर गिवन से पहले यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ लेते हैं. यानी एक चीज़ है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक चौक है, जब भी यहाँ पे है यानी इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके, ठीक है. अभी यहाँ पे मैंने इसकी हाइट यानी इसको थोड़ा सा नीचे गिरा, अभी यहाँ पे आ गई. यहाँ पे यानी उसके पास जो 100% एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई. अभी यहाँ पे फिर से है, अभी ग्राउंड तक तो नहीं गया है, यानी अभी इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, बट वो रिड्यूस हो गई है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसकी हाइट निकालनी है. देखो यहाँ पे गिवन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन. तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इफ द एनर्जी ऑफ बॉल फॉलोइंग द हाइट, यानी उसकी हमें हाइट दी है, तो हमें दो हाइट निकालनी है. ये फर्स्ट वाली यहाँ तक आई, वो हाइट हमारे पास है, और सेकेंड वाली हाइट. तो फर्स्ट हाइट को हम यहाँ पे देंगे h1. h1 इज इक्वल टू 10 मीटर. h2 हमें तो निकालना है. यहाँ पे इज रिड्यूस 40%, यानी पहले उसके पास कितनी एनर्जी थी टोटल पोटेंशियल वाली. देखो Pe1 ऐसे लिखती हूँ मैं, Pe1 इज इक्वल टू 100%, और Pe2 इज इक्वल टू 60%. थोड़ा इस तरफ लिखती हूँ स्टूडेंट, यानी आपको दोनों अच्छे से दिखेंगे. देखो Pe फर्स्ट इज इक्वल टू 100%, पहले स्टेबल थी, उसके बाद 40% उसमें से रिड्यूस हो गया है. अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बची उसके पास, 60%. तो देखो Pe सेकेंड कितनी उसके पास, वो है हमारे पास 60%. ठीक है. अभी H1 है, H2 तो हमें यहाँ पे निकालना है. अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, P इज इक्वल टू mgh. जी हमारा कांस्टेंट होता है सब जगह. ठीक है. देखो भी यहाँ पे Pe फर्स्ट, Pe यानी पोटेंशियल एनर्जी 2, mgh1 डिवाइड बाय mgh2. मास दोनों तरफ, ये जो अभी चौक है, चौक का मास तो एज इट इज होगा. ग्रेविटेशन एनर्जी दोनों तरफ एज इट इज होगी, यानी 9.8. अभी ये अगर ऊपर गए तो निगेटिव हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते. अभी रिमेनिंग वाले के हम यहाँ पे क्या करते, उसके जो वैल्यू पुट करेंगे. तो देखो यहाँ पे हमने लिखा इसका 100%, इसका लिखा हमने 60%. ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे H1 क्या हमारे पास, H1 है 10, H2 हमें निकालना है. ठीक है. अभी हमने किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. तो मैं सीधा यहाँ पे एक स्टेप आगे लिखती हूँ, यानी इन दोनों का हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, और नीचे आ गया आपका यहाँ पे 100. ये यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, इस तरफ मैंने डिवाइड में लिख दिया. अभी 1010, ये 0 कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 1, यानी आ गया हमारा H2 इज इक्वल टू 6 मीटर. यानी उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट होगी यहाँ पे 6 मीटर. क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया. चलो अभी यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन. ओके, अभी फोर्थ में हमें क्या दिया है, तो देखो हम उसका पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उसके गिवन लिखेंगे. तो क्वेश्चन क्या है, देखो द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 मीन्स 50 kg. हमें यहाँ पे निकालना है उसका वर्क डन. अभी वर्क डन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, F इंटू एस. ठीक है. बट यहाँ पे हमें जो गिवन्स दे वो थोड़े अलग से है, तो हमें क्या उसको अभी यहाँ पे वर्क डन के पास आना है. देखो अभी गिवन लिखेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा. तो गिवन में देखो अभी फोर्थ कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास हमारे पास दो वेलोसिटी है. फर्स्ट इनिशियल है और सेकेंड हमारी फाइनल है. देखो यहाँ पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो है 54 किलोमीटर पर आवर. इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. तो देखो कैसे करेंगे, किलोमीटर यानी ये होगा हमारे यहाँ पे 30, ये आवर है 1 घंटा, यानी सेकेंड में कितने होंगे स्टूडेंट, जैसे कि 1 आवर यानी 60 कितने होते हैं 60 मिनट,
वैसे यहाँ पे 60 मिनट फिर से कन्वर्शन होगा 60 इंटू 60 यानी होगा हमारा 3600। 3600 ये मीटर वाला और ये सेकेंड वाला, 0 0 गेट कैंसिल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पहले 6 से करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 6 जा, उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे क्या आता है 9। ठीक है, अभी आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 हाँ, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये तो 9 आ गया और एक 0 हमारा बाकी है, वो 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 0 कट हो गए, एक बाकी हमारा 6 6 जा और ये 9 और 0। अभी 6 से करते हैं, 6 1 जा 6। अभी यहाँ पे अगर हमने किया ऐसे, यहाँ पे करके देख लेते हम, 6 यहाँ पे साइड में करके देख लेते, 6 1 जा 6 बचे 3, 6 5 जा 60, यानी फर्स्ट हमारा हमने कन्वर्ट किया 15 मीटर पर सेकेंड। एज इट इज सेकेंड भी हमें करना है, v वो दिया हमें 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी सेम वही करेंगे, 7200, नीचे आएंगे आपके 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे इसके अगर हमने यानी कि 720 डिवाइड बाई 36, इनका अगर हमें डिवाइड किया तो आता है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी हमें फर्स्ट और सेकेंड इनिशियल एंड फाइनल एक्सेलरेशन तो मिल गया। देखो अभी स्टूडेंट, अभी हमें तो वर्क डन निकालना है, तो अभी क्या करेंगे, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। W जितना होता है उतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी KE, जो हमने KE का फॉर्मूला सॉल्व किया था, यानी उसको हमने जब फॉर्म किया ना तभी हमने ये डेरिवेशन वहां पे लिखा था। तो वी नो KE यानी क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अभी यहाँ पे 1/2 mv², तो यहाँ पे v, तो हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो लुक एट हियर 1/2 m और ये v यानी क्या होगा हमारा u² माइनस v²। क्लियर? तो देखो हम यहाँ पे v², पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि v² माइनस u², ये लिखना है हमें, हम ऐसे लिखते हैं ना v² माइनस u², तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, ये मास मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने मास यहाँ पे पॉइंट ही नहीं किया स्टूडेंट, यहाँ पे मास इस तरफ लिख देती हूँ। मास कितना है हमारे पास 1500 kg, ये मास है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद ये v का हमें अभी यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20² माइनस 15²। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा ये दो पार्ट में लिख ली। अभी इसको हाफ किया, तो इसका हाफ यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक 0 कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 2, कितना होगा 2 7 जा कैरिंग 1, 2 5 जा 0, ये काम हो गया। अभी ये देखो 400 माइनस 225, इनका हमने सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन आता है हमारा 175, तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और लास्ट में हमारा यहाँ पे आंसर होगा 1250G। ओके हाँ, तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पे और एक रह गया यहाँ पे कि ये आंसर आ गया। ओके, पर यहाँ पे हमें पता है ये यहाँ तक आंसर आ गया। अभी यहाँ पे G नहीं लिखते हैं पहले, ये तो आंसर आ गया हमारा। किसका आंसर है स्टूडेंट, ये है हमारा KE का आंसर। बट वी नो KE इज इक्वल टू W, सो देयरफॉर W इज इक्वल टू 13250G। क्लियर स्टूडेंट, इजी है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छी समझ में आएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, पहले हमने इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद यहाँ पे मास तो हमें दिया है, तो हमें यहाँ पे निकालना है W। पर W कैसे निकालेंगे, तो हमें तो पता है KE और W दोनों सेम है, तो मैंने KE के यानी कि काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या किया, ये पूरी वैल्यू निकाल ली, और जो काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू होगी वही W की होगी, तो यहाँ पे we get our answer. Okay, so now look at the fifth question क्या है देखो, Ravi apply force of 10 Newton and move above 30 centimeter in the direction of the force. How much was the work done by Ravi? Student 2 मार्क का क्वेश्चन है, इजी है। देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट जो हमें यहाँ पे फर्स्ट जो W की वैल्यू हमें तो पता है, वर्क डन की पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन
तो हमारे पास फोर्स कितना है 10 न्यूटन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या दिया हमारे 30 सेंटीमीटर। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट में भी बच्चों को प्रॉब्लम आता है। ये न्यूटन यानी एसआई है, ये यहाँ पे सीजीएस है, तो पहले इसको हम करेंगे एसआई में। तो एसआई में यानी यहाँ पे सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पे कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.3 मीटर। क्लियर। अभी वर्क डन यानी उसका फॉर्मूला F इंटू एस, फोर्स हमारे पास 10 है, उसके बाद हमारे पास है 3, इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा पे 3, और हमें इसका यूनिट तो पता है जूल। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये सॉल्व किए हैं। तो एक बार फिर से घर पे ट्राई करना है, और एक दो बार ट्राई करने के बाद आपको ये सब के क्वेश्चंस विद आंसर अच्छे से समझ में आएंगे और आप सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।